एक बार की बात है, रोहन और राहुल दो दोस्त दिल्ली शहर में पढ़ाई करने आते हैं। फिर वो दोनों एक बॉयज हॉस्टल का कमरा किराए पर लेते हैं, लेकिन कम किराए के लालच में वो एक सालों से बंद पड़े श्रापित कमरे को किराए पर ले लेते हैं। वहाँ रह रहे बाकी के लड़के उन्हें कमरा ना लेने की सलाह देते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। और फिर रात होने पर राहुल बेड पर सो रहा होता है और रोहन नीचे। तभी बेड के नीचे से एक भूतिया डरावना हाथ निकलता है और रोहन को बेड के नीचे खींच लेता है। अब मैं रोहन की माँ को क्या जवाब दूंगा? रोहन भाई, तुम कहाँ चले गए? राजेश भाई, हमें मिलकर रोहन को ढूंढना चाहिए। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। तुम घबराओ नहीं, हम रोहन का पता लगा कर ही रहेंगे। आज रात होते ही हम फिर से उस कमरे में चलेंगे। हमें वहीं रोहन का कोई सुराग मिलेगा। फिर रात होने पर वो दबे पांव उस भूतिया कमरे की ओर जाते हैं और कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में घुस जाते हैं। उस कमरे में अजीब सा डर फैला होता है। राजेश भाई, अरे हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे डरो नहीं, अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो आज रात हम यहीं इंतजार करते हैं। फिर वो सब लोग कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी आधी रात होते ही किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। राजेश भाई, उस दिन भी ऐसे ही आवाज आई थी। मुझे लगता है वो आ गया है। फिर वो बेड से नीचे झांक कर देखते हैं तो उन्हें वो हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन जमीन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो हाथ वापस बेड के अंदर चला जाता है। देखा भाई, मैं सच कह रहा था ना, उस दिन यही हाथ रोहन को नीचे खींच कर ले गया था। फिर राजेश बेड के नीचे टॉर्च से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है। राहुल भाई, यहाँ बेड के नीचे एक गड्ढा है। वो हाथ जरूर इसी गड्ढे से आता होगा। भाई, मेरे पास एक तरकीब है। मैं नीचे जमीन पर सोने का नाटक करता हूँ, तुम मेरे पैर पर एक रस्सी बांध दो। मैं देखता हूँ हाथ मुझे कहाँ लेकर जाता है। अरे लेकिन भाई, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। फिर राहुल बेड के नीचे सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर में वो हाथ फिर से बाहर निकलता है और इस बार राहुल का पैर पकड़ लेता है। राहुल भाई, तुम ठीक तो हो? तुम घबराओ नहीं, हमने रस्सी पकड़ी हुई है। ये हाथ तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएगा। सुरेश, जल्दी से वो चाकू से इस हाथ को काट डालो। आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। इसे मुझे अपने साथ ले जाने दो। मुझे जानना है कि ये राहुल को कहाँ लेकर गया है। राहुल भाई, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। अरे पता नहीं ये हाथ जमीन में कहाँ ले जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम रस्सी ढीली छोड़ दो और इसे मुझे ले जाने दो। फिर राजेश रस्सी ढीली छोड़ देता है और वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाता है। फिर वो सब दोस्त बेड को वहाँ से हटा देते हैं। जल्दी करो भाइयों, हमें इस गड्ढे को खोदना होगा ताकि हम उनकी मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है। फिर वो रोहन की तलाश करने लगता है। अरे रोहन भाई, कहाँ हो? रोहन, रोहन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहन, कहाँ हो तुम? फिर बहुत देर इधर उधर ढूंढने पर दूर उसे कुछ लड़के एक पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। उनमें रोहन भी होता है। फिर राहुल भागते हुए उनके पास जाता है। रोहन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रोहन मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ क्यों आया? भाई, अब वो भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता था। हमने आज तक सारी मुश्किलों का सामना मिलकर किया है, तो फिर आज मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता था? लेकिन भाई, ये सब लोग कौन हैं? भाई, ये सब तो वही लोग हैं जिन्होंने उस कमरे में रुकने की हिम्मत दिखाई थी। वो भूत अपने एक हाथ को अपने शरीर से हटाता है और वो कटा हुआ हाथ शिकार करने के लिए ऊपर धरती पर आता है। लेकिन इनकी आंखों को क्या हुआ है? ये सफेद क्यों है? ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब उस भूत के जादू का असर है। उसने इन्हें अपने वश में किया हुआ है। वो आज रात हम सबकी बलि देना चाहता है। वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। राहुल एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर वो भूत वहाँ आता है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम सबकी बलि देकर मैं सूरज की रोशनी का सामना करने की सिद्धि पा लूंगा। फिर मुझे इस जमीन के नीचे छुपकर नहीं रहना पड़ेगा।
मैं इस गुफा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। फिर पूरी धरती पर मेरा राज होगा। फिर इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल बाहर निकलता है और रोहन को उस पिंजरे से आजाद करवाता है। रोहन भाई, ये तो ऊपर